तो आपको जो कल होमवर्क दिया था वही शुरुआत करते हैं, ठीक है। सवाल था पहले का तीसरा, 6x² -3 -5x, यही तो था, है ना। इसके अलग गुणनखंड तो हम देख चुके थे जब हमने आपको गुणनखंड करना सिखाया था, तभी उदाहरण को लिया था, फिर भी आज फिर से कर लेते हैं। ये तो समझ में आया ऐसा क्यों लिखा। उस दिन भी चर्चा की थी कि हमें ax² + bx + c की फॉर्म चाहिए। यहाँ पे a का मान है 6 और c का मान है -3, टोटल कितना हो जाएगा -18। माइनस है तो 7 घटा के मिलेगा, कहां से 18 के गुणनखंड से। तो 18 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा के 7 मिलेगा वो होंगे 9,2, है ना। इस पर चर्चा ज्यादा इसलिए नहीं करोगे, ये सवाल क्लास में हो चुका है। तो 6x² -9 - 2 x -3, तो 6x² -9x + 2x -3, यहाँ से 3x कॉमन, तो 2x -3, और यहाँ भी बचा, लिया हमने 2x -3, इसी को दोबारा लिखा, इन दोनों की तुलना करी, कुछ भी फर्क नहीं है, तो +1 का आ गया 2x -3 और 3x + 1। इस पॉइंट तक अगर किसी को दिक्कत है तो अपना पहला वाला वीडियो देख लेना इसका, है ना। जब थ्योरी कराई थी तो हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कराया था। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या कि अतः बहुपद 6x² -3 के का मान 0 होगा यदि कब 2x -3 = 0, यहाँ पे पक्षांतर किया तो 2x = 3, तो x = 3/2। फिर दूसरा 3x + 1 = 0, यहाँ पक्षांतर किया तो 3x = -1, x = -1/3। यहाँ तक हो गया था आपका। हाँ, ये सही ऐसे ही आए, यही आए आपके शून्य जिसने होमवर्क किया हो। हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या था, 6x² -7x -3, शून्य क्या क्या थे, 3/2 और -1/3, यहाँ पे आएगा -b/a, यानी कि -7/6, और आएगा c/a आएगा -3/6। ये काम उसके रफ वाला है ना। हम इसकी तुलना करते हैं यहाँ पे आके, तो क्या था, शून्यकों का योगफल, है ना। क्या शून्य थे आपके, 3/2 + -1/2, ये हो जाएगा 3/2 -1/2, 3 - 1, यानी कि हो गया 3 - 1 2/2। यही है, यहाँ तक यही है सबका, बोलो। थोड़ा देखा तो करो, 1/2 कहाँ, 1/3 ही, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्या क्या है शून्य, 3/2 + -1/3, ये शून्य के, तो 3/2 -1/3, एलसीएम हो गया 6, ठीक है। अब इस 2 का भाग 6 में देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार। उस 3 का गुणा यहाँ करेंगे, कितना हो गया 9। 3 का भाग 6 में देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार। उस 2 गुणा का करेंगे 1 में -2, ये हो गया 7/6।
डबल माइनस लगा सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे अचर पद, यही तो लाना था। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल क्या थी शून्यक आपकी 3/2 गुणा -1/3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, गुणा में है, एक अंश में है, एक हर में है, कितना बचा -1/2। चाहिए क्या 3/6, यानी कि हम यहाँ पे 3 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे, तो -3/6 अक्षर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, अगर आप लोग ये बोल रहे हो कल लास्ट वीडियो में आवाज नहीं आ रही थी, तो किया कुछ भी नहीं किया, तो वही है जो आपको सारे सवालों में कर रहे हैं। अगर आवाज नहीं आ रही हो, अगर आवाज से आपको समझना, थोड़ा सा शुरू की वो चीज बता देता हूँ। चौथा सवाल कि इसके बस वो कैसे बनाए थे, क्या बोलते गुणनफल, है ना, क्या था 4u² प्लस 8u, है ना। हमने यहाँ पे देखो दोनों पदों में 4u कॉमन दिख रहा था, तो 4u कॉमन ले लिया था। यहाँ बचेगा सिर्फ u, और यहाँ कितना बचेगा 2, क्योंकि 4 का भाग 8 में लग जाएगा 2 बार, और u से u चला ही जाना है। बस यहाँ पे आपको लाइन लिखनी होगी, अतः बहुपद 4u² प्लस 8u का मान शून्य होगा यदि एक बार 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, और 0 में किसी का भी भाग तो कितना आना है 0, और u प्लस 2 बराबर 0, पक्षांतर कर दिया तो u बराबर -2। और उसके बाद फिर हमने क्या किया था, पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि आवाज नहीं, सब इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 0 प्लस -2, यानी कि -2, और यहां से आप तुलना करोगे तो आना है -8/4, यही तो आना है। माइनस आपके साथ पहले से ही है, इसके बटे में 1 होगा, ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 8/4, यानी कि x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जब आप 0 -2 का गुणा करोगे तो आना है 0, जब शून्य को गुणनफल निकालेंगे। अब 0 आना है, यहाँ पे वैसे ही c वाला मान 0 है, तो कितना है 0/1, और 4/4 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 0/4, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब वहां देख लेना, उसको दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं कहां पे, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है t² - 15। मैंने इस वाले सवाल को और चौथे सवाल पे जोर देने के लिए इसीलिए बोला था कि इन दोनों गुणनखंड अलग तरीके से होंगे। ठीक है, चौथे गुणनखंड अभी आपने देख लिए, इसके गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि इसको हम लिखेंगे t² - √15 का वर्ग। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, क्योंकि √15 का वर्ग क्या होगा 15। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a + b और a - b, है ना। तो इसका यूज करेंगे, a की जगह t है और b की जगह क्या है √15, तो हो जाएगा t + √15 और हो जाएगा t - √15। ठीक है, अतः बहुपद t² - 15 का मान शून्य होगा यदि, कब होगा, जब t + √15 बराबर 0
पक्षांतर किया तो t बराबर माइनस अंडर रूट 15 और t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, इसका पक्षांतर करेंगे तो t बराबर अंडर रूट 15। ठीक है, हमारा जो सवाल है वो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ पे b का मान नहीं है, समझ में आ रहा होगा, b वाला पद नहीं है, तो बनेगा 0/1 माइनस 0/1, यही तो बनेगा। और c वाला मान है तो माइनस 15/1, ये आएंगे आपके योगफल और गुणनफल, और इसके जो रूट आए हैं वो आए हैं अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15, एक प्लस का और एक माइनस का। ये काम मैं आपको हमेशा बता दूं, हमको कहाँ पे करना है, रफ में करना है, कॉपी पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ से आपको विजन मिल जाए कि हमको निकालना है। ठीक है, अब हम करते हैं सत्यता की जांच। क्या है, शून्यकों का योगफल एक बार क्या है अंडर रूट 15 प्लस, और दूसरा क्या है माइनस का अंडर रूट 15, ये अंडर रूट 15 प्लस का और ये अंडर रूट 15 माइनस का। चाहे तो ऐसे बोल दो अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 घट गया तो 0 बचा, या ये कट गए क्योंकि ये प्लस का और एक माइनस, अल्टीमेटली क्या आ गया 0। माइनस का हो या प्लस का हो, 0 तो डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, चलो अब 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 माइनस का रहेगा तो माइनस आ जाएगा और प्लस का रहेगा तो प्लस आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 माइनस ले लिया काम खत्म, समझने के लिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या थे, अंडर रूट 15 गुणा माइनस के अंडर रूट 15, ये प्लस का है, ये माइनस का गुणा होकर फाइनल माइनस का आएगा, और अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 में करोगे तो आपको 15 ही प्राप्त हो जाएगा, और इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, हम जल्दी से लास्ट और कर लेते हैं। इसका जो अंतिम सवाल है इस तरीके का, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, हल जब करने बैठेंगे तो 3 का गुणा होगा -4 में आएगा -12, माइनस यानी कि x के साथ जो 1 लिखा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 1 होगा है ना, वो हमें कैसे मिलेगा, घटा के, क्योंकि माइनस आ गया, और कहां से 12 के गुणनखंडों से। यहाँ पे मैं इसलिए स्पीड में हूँ क्योंकि मैं ये चीज बहुत अच्छे से बताई आपको पहले वीडियो में, नहीं समझ में आ रही हो वहां पे जाके देखो, आपकी मजबूरी है, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हर सवाल में वही पूरी थ्योरी रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब 12 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा के 1 मिलेगा वो क्या होंगे, 4,3। ठीक है, 4 में से 3 गया 1, तो 3x² माइनस सूत्र का 4 माइनस 3 x माइनस 4, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आएगा, 3 अपनी जगह, x माइनस 4 यहाँ से चला गया। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने फिर से लिखा 3x माइनस 4, किसको लिखते हैं, इसी को, और इसकी तुलना करके दोनों प्लस के हैं तो यहाँ प्लस आएगा, और गुणा में देखो बराबर है, 3x यहाँ 3x यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, बन जाएगा 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अतः बहुपद
3x² माइनस एक्स माइनस 4 का मान शून्य होगा यदि, कब होगा? 3x माइनस 4 बराबर 0, पक्षांतर किया, 3x बराबर 4 तो x बराबर 4/3, और दूसरा x प्लस 1 बराबर 0, पक्षांतर किया तो x बराबर -1। 3x माइनस एक्स माइनस 4 शून्य का ही है, 4/3 कॉमा -1, माइनस b बटे a क्या होगा? -1/3, यही तो होगा, है ना? क्योंकि ये माइनस सूत्र का b का मान क्या है? -1 और 3, और c बटे होगा 4/3 माइनस का। ये हमको लाना है सत्ता में, तो कर लेते सत्ता की जांच। क्या शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्य क्या है? 4/3 प्लस -1, 4/3 -1, एलसीएम आ गया 3, 3 का भाग इस 3 में लगाओगे 1 बार जाएगा, और इस 1 का गुणा कहाँ हो जाएगा? 4 में, 4 गुणा 1 लिख देते चलो एक बार, ठीक है। इसके बटे में आप 1 मानोगे, इस 1 का भाग दोगे 3 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार, और उस 3 का गुणा कहाँ हो जाएगा? 1 में, -1 गुणा 3, 4 -3/3, ये आ गया 1/3। कुछ गलती हो गई क्या? हाँ सही तो है। क्योंकि हम इसको -1/3 लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि माइनस के अंदर गुणा करो तो प्लस का 1 मिल जाएगा, और ये देखो ये वाली फॉर्म आ गई, तो हम लिख देंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं क्या? शून्यकों का गुणनफल। क्या थे शून्य? 4/3 और 1, तो 4/3 गुणा -1 तो -4/3, और गुणनफल में आ क्या रहा है? c/, बिल्कुल सही बात, नहीं आना है तो हम लिख देंगे क्या? अचर पद बटे x² का। मेरी तरफ से ये सारे सवाल इस तरीके के हल हो गए। आपको सीखना है, आप कैसे सीखना है आप जानो। अगर आपको समझ में नहीं आया पूछ लेना, मैं 2 बार 4 बार बता दूंगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वीडियो देख के सीखो, क्लास से सीखा है, बार बार करके सीखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ये सवाल सीखने ही रहेंगे। यहीं से शुरुआत करी थी ना, ठीक है।